नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, विंटर्स के बाद गर्मियों की शुरुआत के साथ ही कई ढेर सारे प्लांट्स लगाने का वक्त आ गया है। ख़ास तौर से कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बात इंडोर प्लांट्स की हो तो एग्लोनेमा और डायफनबेकिया दो ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जो हर किसी के घर पर ज़रूर होने चाहिए। मैं एग्लोनेमा के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही खूबसूरत डायफनबेकिया प्लांट के बारे में। ये प्लांट पत्तियों के खास आकार की वजह से बहुत सुंदर दिखता है। डायफनबेकिया, जिसे लोग डम्पकिन भी कहते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप कुछ बातों का ख्याल रख करके अपने घर में अच्छी तरह से डायफनबेकिया प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। डायफनबेकिया प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करे, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पॉटिंग मिक्स। अगर पॉटिंग मिक्स अच्छा होगा तो आपका प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेगा। डायफनबेकिया प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स का कंपोजिशन काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप प्लांट को इंडोर लगा रहे हैं या फिर घर के बाहर लगा रहे हैं। अगर आप इंडोर प्लांट के शौकीन हैं तो एक बात समझ लीजिए, इंडोर प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग एक गलती कर देते हैं। इंडोर प्लांट्स के लिए लोग उसी मिट्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं जिस मिट्टी में घर के बाहर प्लांट लगाए हुए हैं। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर इंडोर प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए पॉटिंग मिक्स का प्रिपरेशन अलग होगा। डायफनबेकिया प्लांट के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो हल्की हो, मिट्टी उपजाऊ हो, जिसमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट मिली हो। पॉटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी की निकासी अच्छी तरह से हो जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि पानी कंटेनर में रुकना नहीं चाहिए, यानी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पानी डालने पर बहुत गीली न होने पाए, लेकिन उसमें नमी बनी रहे। तो दोस्तों, ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए हमें चाहिए नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपिट, पीट मॉस, वर्मी कंपोस्ट और अगर आपके पास अवेलेबल है तो परलाइट। आप थोड़ी मात्रा में रेत या बालू भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गार्डन सॉइल कैसी है। अगर उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा है तो बालू मिलाई जा सकती है। पॉटिंग मिक्स में कोकोपिट या पीट मॉस मिलाने से उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में परलाइट मिलाने से उसमें एरेशन बढ़ता है। इससे कंटेनर के अंदर जड़ों को अच्छी मात्रा में ज़रूरी हवा मिल जाती है। थोड़ी मात्रा में रेत मिलाने पर पॉटिंग मिक्स में पानी की निकासी अच्छी होने लगती है। दोस्तों, कोकोपिट हो या परलाइट या फिर पीट मॉस, अगर पॉटिंग मिक्स इनको मिलाकर बनाया गया है तो पॉटिंग मिक्स बहुत हल्का रहता है। चलिए अब आपको बताता हूँ डायफनबेकिया प्लांट के लिए इन सब चीज़ों की कितनी मात्रा हमें लेनी है। अगर आप डायफनबेकिया प्लांट इंडोर लगा रहे हैं तो इसके लिए आप गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपिट, पीट मॉस और परलाइट, ये सब चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए। मैंने अपनी डायफनबेकिया प्लांट को लगाने के लिए ये सारी चीज़ें एक कंटेनर से नाप कर ली हैं। आप किसी भी बर्तन से नाप कर इन्हें बराबर बराबर ले लीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप सॉइल लेस मीडियम में अपने प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आप इसमें से गार्डन सॉइल को हटा सकते हैं। अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा बालू डाल दीजिए। 1-2 मुट्ठी बालू काफ़ी रहेगा। अब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसमें अपने प्लांट को लगा करके इंडोर रखा जा सकता है। अगर आप टेरेस पर डायफनबेकिया प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप परलाइट और पीट मॉस को हटा सकते हैं। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपिट और रेत यानी बालू का इस्तेमाल कीजिए। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपिट,
तीनों बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिएगा और इसमें 2 से 3 मुट्ठी रेत डाल दीजिए। इसे मिक्स करके आप इसमें डायफेनबेकिया प्लांट लगा सकते हैं। ये पॉटिंग मिक्स की रेसिपी उस समय के लिए है जब आप अपने डायफेनबेकिया प्लांट को आउटडोर लगा रहे हैं। करते हैं सनलाइट की। डायफेनबेकिया प्लांट को इंडोर लगाया जाए या फिर इसे घर के बाहर लगाया जाए, दोनों ही कंडीशन में डायफेनबेकिया प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को सहन नहीं कर पाता है। डायरेक्ट सनलाइट में डायफेनबेकिया प्लांट की पत्तियां बर्न होने लगती हैं। इसलिए डायफेनबेकिया प्लांट को ऐसी जगह पर रखना सबसे अच्छा रहता है जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, यानी धूप छन छन कराए। खास तौर से इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि डायफेनबेकिया प्लांट को दोपहर की धूप बिल्कुल भी न लगे। अगर आप डायफेनबेकिया प्लांट को इंडोर लगा रहे हैं तो कमरे में अच्छी रोशनी होनी चाहिए, लेकिन इसे ऐसी विंडो के पास बिल्कुल भी न रखें जहां तेज धूप आती हो। दोस्तों, एक और बात जिसका हमें खास ख्याल रखना है वो है पानी। ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। डायफेनबेकिया प्लांट को भी सबसे ज़्यादा नुकसान ओवर वाटरिंग से होता है। अगर कंटेनर में ज़्यादा देर तक पानी रुका रहता है, मिट्टी गीली रहती है, तो डायफेनबेकिया प्लांट की पत्तियां खराब होने लगती हैं। ओवर वाटरिंग से धीरे धीरे प्लांट मर जाता है। डायफेनबेकिया प्लांट को पानी देने से पहले मिट्टी चेक कर लें। इसके लिए गमले में सबसे ऊपर की 1 से 2 इंच सॉइल हाथ से छूकर देखें। अगर उसमें नमी है तो पानी न डालें। अगर मिट्टी ड्राई है तभी उसमें पानी डालें। दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे तो डायफेनबेकिया प्लांट आपका लंबे वक्त तक साथ देगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायफेनबेकिया प्लांट को अपने घर पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि डायफेनबेकिया प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में से एक है। डायफेनबेकिया घर के भीतर रखने पर खूबसूरती तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपके घर की एयर क्वालिटी में भी सुधार करेगा। डायफेनबेकिया प्लांट घर के अंदर मौजूद हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताई गई इन 3 बातों का ख्याल रखिएगा। आपका डायफेनबेकिया प्लांट बहुत अच्छी तरह चलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।